मैं आपको एक सच बताने वाला हूं। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप इन्वेस्ट मत करना। जय श्री राम दोस्तों, मैं अजय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आज के इस खास वीडियो में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आपने सही सुना। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कोई गैस नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहला जो एक 90% लोगों में इन्वेस्टमेंट में लॉस करते हैं, जो 90% लोग होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट चलती है उसमें वो लॉस बुक कर लेते हैं, जिसके कारण अगर उन्हें कोई प्लानिंग समझाई जाती है या बताई जाती है तो उस पर वो ट्रस्ट भी नहीं करते। बात सही है दोस्तों, ये सिर्फ वैसे ही है जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। रीजन क्या है, उन्हें पता नहीं होता वो क्या कर रहे होते हैं, दूसरों को देखकर शुरू कर देते हैं, पेशेंस नहीं होता, देखा देखी नहीं चलती दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में एक आपकी प्रॉपर फाइनेंशियली प्लानिंग होती है। अगर आप उसके तहत करते हो तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियरी है। इससे पहले भी मैंने एक कुछ पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट मत करो जब तक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट ना हो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं यहां डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से जो मैंने सीखा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा, अपनी इनकम स्टेबल करो। इनकम में अगर आपका फ्लक्चुएट है तो अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, मोटिवेट होकर आपने शुरू भी कर दिया, तो आप उसको ब्रेक कर दोगे तो आप उसको विड्रॉ करोगे तो निश्चित तौर पर आप वहां पर अपना लॉस बुक करोगे। इन्वेस्टमेंट मैंने बताई है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए चल रहे हो तो उसका कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता। तीसरा, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अपने किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करो और बैठकर अपनी सही से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करो जो आपके साथ बिल्कुल अलाइन होती हो। अब एक लास्ट में मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी तक आप इस वीडियो पर रुके हो तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत कर देना, क्योंकि नीचे एक महत्वपूर्ण टिप देने वाला हूँ। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्क है, अपॉर्चुनिटी नहीं, अगर आप उसको सही समझकर नहीं करते हैं तो। हम अक्सर सुन लेते हैं एसआईपी बेस्ट है, लमसम बेस्ट है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेस्ट है, लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूं सिर्फ किसी के कहने से ही कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। अपनी समझ रखें या अपने किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर बैठकर प्लानिंग करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर आप स्मार्ट हो तो आपके लिए जो मैंने टिप बताई वो बता रहा हूँ। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, अपना रिस्क समझो, फिर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट पैसा बनाता है, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट पैसा बनाता है लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट आपका पैसा बर्बाद करता है। तो आज आप घर पर या अभी आप कहीं जा रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो, सेव करो, घर पर जाकर तसल्ली से बैठकर देखो और फिर अपने सारे इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करो कि क्या आपका पैसा ग्रो कर रहा है या वो पैसा आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये चेक आपके हाथ में है कि आपको अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट चल रही है उनको एक बार चेकआउट करने की जिम्मेवारी आपकी है। और दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है, तो जैसे गाड़ी में ड्राइवर की आवश्यकता होती है, स्कूल में हमें टीचर की आवश्यकता होती है, कोचिंग सेंटर में हमें कोच की आवश्यकता होती है, और हेल्दी होने के लिए हमें एक अच्छे हेल्थ कोच की आवश्यकता होती है।
ठीक होने के लिए अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है। वैसे ही अगर हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना है, उसको सही करना है, तो क्यों ना एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर होना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसको देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, ये भी आपकी जिम्मेवारी है, वो भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना स्मार्ट आई वांट टू इन्वेस्ट, और हर वीडियो में जैसे कहता हूँ कि जय श्री राम जरूर लिख दिया करो दोस्तों। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूँ आपसे नए और बेहतरीन वीडियो में जो आपके लिए वैल्यू एडेड हो। तो फिर से कहता हूँ जय श्री राम दोस्तों।